आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है एसएसटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भैया साइंस हो जाती है, मैथ्स हो जाती है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं, बट एसएसटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, बहुत सारे टॉपिक समझ नहीं आ पाते, याद नहीं हो पाते। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और मुझे पता चली एसएसटी में आपकी मेजरली 5 प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, जिनमें आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम है बोरिंग। एसएसटी थोड़ी सी बोरिंग होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी नई नई चीजें आ जाती हैं जिससे कि हमें पढ़ने का मन नहीं करता। क्योंकि सबसे बड़ा डाउट यही है कि भैया पढ़ने तो बैठते हैं पर थोड़ी देर बाद ही बोरिंग लगती है तो पढ़ना बंद कर देते हैं। दूसरा डाउट है याद ही नहीं होती। भैया कितनी ही मेहनत कर लें, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है कुछ याद ही नहीं आ पाता, लिखने का तरीका ही नहीं आ पाता। उसके अलावा ज्योग्राफी के मैप्स और हिस्ट्री की डेट्स, इनका क्या करें, सबसे बड़ी समस्या यही है। उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर हाँ तो इतनी मोटी एनसीईआरटी आखिर कैसे पढ़ें। और लास्ट क्वेश्चन, क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप हमें दे सकते हो जिनकी मदद से हम एसएसटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आ पाएं। तो देखो, ये पांचों के पांचों सवाल मैंने तुम्हारे सीनियर्स से पूछे, उन सभी बोर्ड एग्जाम के टॉपर या फिर क्लास 9 के टॉपर जो कि अपने स्कूल और या फिर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 95, 99 और एसएसटी के अंदर तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि 100% लेके आए थे। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे हैक्स बताए, कुछ टेक्निक्स बताई और इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताए जो कि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं एसएसटी के ऊपर। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये जो बोरिंग है ना, ये एसएसटी तुम्हें क्यों लगती है, तुमने कभी नोट करा है? अब देखो, ये सारे सोल्यूशन तुम्हारे टॉपर्स ने फॉलो करे, तुम भी फॉलो कर सकते हो, और मैं गारंटी से बोलता हूं एसएसटी के अंदर 1 नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है। देखो, अब एसएसटी बोरिंग बन रही है, दिक्कत आ रही है, पता है करो क्या? तुम जैसे ही पढ़ने स्टार्ट करते हो, तुम क्या करते हो ना, तुम टफेस्ट चैप्टर को उठा लेते हो। तुम क्या करते हो, तुम देखते हो भैया ये वाला चैप्टर पकड़ लेता हूं। तुम हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर उठा लेते हो, ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर उठा लेते हो जो कि बहुत ज्यादा टफ है। जैसे कि इमेजिन करो, फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा लिया, नेशनलिज्म, यूरोप उठा लिया। अब उन चैप्टर्स को जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो जाता है ना ऐसा। इस वजह से पहला जो हमारी ट्रिक है, पहला जो हमारा सोल्यूशन है, वो है ग्रीन रेड जोन। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ इजी टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर टफ टॉपिक्स को पढ़ना है। बट भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चैप्टर आसान, कौन सा टॉपिक जो है, कौन सा जो चैप्टर है वो टफ है? मैं आपको बता देता हूं, मैं आपके लिए बनाकर लाया हूं एक नई लिस्ट जो कि है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए। क्लास 9th के ये जो आप देख सकते हो रेड जोन में, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा टफ हैं या फिर बहुत ज्यादा लेंदी हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आसान है बट बहुत ज्यादा लंबे हैं, अगर आप इन्हें पढ़ने बैठोगे तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रीन जोन है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके नॉर्मल हैं, आसान टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको एसएसटी से डर लगता है, आप एसएसटी से बोर होते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रीन जोन के कुछ टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करना है। जब हम ग्रीन जोन के टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तुम आना और फिर तुम रेड जोन को पढ़ना, फिर वापस से ग्रीन जोन पढ़ना, फिर वापस से रेड जोन पढ़ना। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। यहां पर सारे चैप्टर की लिस्टिंग दी गई है, कुछ चैप्टर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग इसके अंदर नहीं होंगे, है ना। ये मैंने आपकी नेचुरल एक लिस्ट बनाकर आपको दी है। सिमिलरली एक ऐसी लिस्ट आपको क्लास 10th के लिए भी मिल जाएगी जिसके अंदर रेड जोन, राइज इन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सारे के सारे आपके लिखे हैं। उसके अलावा कुछ चैप्टर जो कि इजी हैं वो आपके यहां पर लिखे हैं, जिसकी पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये सारे आसान आसान चैप्टर हैं। तो अब शुरुआत हमेशा ग्रीन जोन से करो। अब आपका अगला सवाल, क्या भैया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल है, क्लास 10th वालों के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रखे हैं। तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको मिल जाएगी, कहां पर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर। यहां पर आपको दिखा भी मैं देता हूं, जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप में आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मैंने लिख रखा है नेपोलियन कोड, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने सब कुछ यहां पर लिख रखा है ना। तो इससे क्या होगा, आप इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, है ना। तो इससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगी, ठीक है। 9th क्लास के लिए ऐसी हमने कोई भी लिस्ट अभी तक नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं है, तुम खुद से ढूंढो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर तुम फिर भी डिमांड करोगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल बना दूंगा। तो इससे आपकी जो पहली प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गई होगी कि भैया एसएसटी बोरिंग लग रही थी। अब आप भैया ये बताओ कि ठीक है, हमने ग्रीन रेड जोन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब आप हमें बताओ पढ़ना कैसे। हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, इको में प्रॉब्लम, बताओ कैसे पढ़ें। तो मैंने क्या तुमसे बोला, मैंने तुमसे बोला एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। बट एक चीज है, नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, एक नोटबुक पेन लेकर बैठो, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि कुछ ऐसे हैक्स हैं ना जिनसे कि तुम्हारी एसएसटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। भैया पढ़ना कैसे है? सबसे पहले वन शॉट वीडियो उठाकर देख लेना अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। दिगराज सर है ना, नेक्स्ट टॉपर की टीम, आपको बताइए, तो आप उनके आराम से बैठ के वन शॉट देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाएगा नोट्स। अब देखो, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अब तुम खुद नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा टफ है। अगर ऑलरेडी बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, खुद के नोट्स से पढ़ाई करो। बट अगर तुमने अभी तक के नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब
अगर तुम अब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी नोट्स बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट नोट्स वो भी फ्री में लेकर आ गया हूं, है ना, और बहुत बेहतरीन नोट्स, बहुत ज्यादा खतरनाक नोट्स, और वो भी फ्री में आप लोगों के लिए बनाकर रख दिए हमने। इस प्रकार के हमारे नोट्स हैं, ये आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा प्रिंट एंड कल्चर का जो चैप्टर है उसके हमने कुछ आपके लिए ऐसे नोट्स बनाए हैं। ऐसे ही नेशनलिज्म इन यूरोप के बहुत सारे जितने भी आपके एसएसटी के चैप्टर हैं क्लास 10th के, वो सारे के सारे आपको नोट्स के अंदर यहां पर ऐसे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो नोट्स आपके लिए बन गए हैं ऑलरेडी। उसके अंदर टॉप 7 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी नोट से ही हो जाएगी। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो नोट्स बनाने में उनका टाइम वेस्ट होता है, तो तुम हमारे नोट से भी पढ़ाई कर सकते हो। बट याद रखना पहले वन शॉट देखना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद क्या भैया एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए हिस्ट्री के अंदर? देखो, अगर समय कम है तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी अब उठाकर बैठना थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, बट एनसीईआरटी क्या एक्चुअली में पढ़नी चाहिए? 100 आउट ऑफ 100 में बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ठीक है, कोई भी बच्चा जो कि 100 में से 100 लेके आएगा वो एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा, गारंटी से बता देता हूं। भैया कैसे पढ़नी चाहिए? एक स्ट्रैटेजी होती है WWH, आपको शायद पता भी होगा WWH क्या होती है। हर एक चैप्टर पे आपको टॉपिक वाइज खुद से 3 सवाल पूछने हैं, जो कि है व्हाट, व्हाई, हाउ। व्हाट, व्हाई, हाउ। अगर आपने 3 सवाल पूछे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है भैया, समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बोल देता हूं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे आप देख सकते हो ये प्रिंटिंग प्रेस के बारे में लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारों के तो चैप्टर ऑलरेडी डिलीट भी हो चुका है, बट ठीक है, मान लेते हैं टॉपिक ले लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब एक उसका एक टॉपिक है ना, तो एनसीईआरटी के ऊपर आप खुद से 3 सवाल पूछो। व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, तीसरा हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था। ये 3 सवाल अगर आपने लिख लिए, है ना, आपको पता चल गया किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और याद रखना, हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा स्टोरीज बनाओगे उतना ज्यादा ही आपके हिस्ट्री काम आने वाली है। ठीक है, यहां तक हिस्ट्री समझ में आ गई। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे। कहां से सॉल्व करोगे? हमारी वन शॉट बुक ऑलरेडी है, तो उन वन शॉट बुक में से आप आराम से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं सुपर टिप की। व्हाट इज द सुपर टिप फॉर हिस्ट्री? पहली बात, मेक स्टोरीज। कहानियां बनाओ, स्टोरीज को ब्रेक करो। रटने पे बैठे हुए हो कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ऐसे होता, भाई कब तक रटोगे? कहानियां बनाओ कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, ऐसे इवेंट्स को ब्रेक डाउन करो। इस प्रकार से पढ़ाई करोगे जल्दी याद होगा। अगला क्या है? डेट ट्रिक। देखो, डेट अगर याद नहीं भी हो पाती तो एग्जाम के अंदर गलत डेट मत लिख के आना, नंबर कट जाएंगे। इमेजिन करो डेट है 1906, अगर तुम्हें याद नहीं आ रही तो बस लिख दो अर्ली 90s। क्या लिख दो? अर्ली 90s। अगर तुम इतना भी लिख के आ जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा, है ना। एग्जैक्ट डेट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है पॉइंट में आंसर। याद रखना, आंसर हमेशा पॉइंट में होते हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सबके लिए आपको बोल रहा हूं कि हमेशा अपने पॉइंट्स में ही आपको आंसर लिखने हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, जो कि सबसे ज्यादा टफ चैप्टर, सबसे ज्यादा टफ टॉपिक्स आपके लिए होने वाले हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं टफ? क्योंकि याद रखना, जब आपके एग्जाम आएंगे ना, नंबर आपके हिस्ट्री में नहीं कटेंगे, नंबर आपके ज्योग्राफी में कटेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे ना ज्योग्राफी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उन्हें लगता है अरे क्या ही होती है ज्योग्राफी, बट इसके अंदर थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको मैं सचेत कर देता हूं, तो याद रखना पढ़ना कैसे है, सिंपल सा टाइम है। क्या? पहले आपको वन शॉट देखने हैं, वन शॉट आपको पता ही है। उसके बाद आप हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ज्योग्राफी के भी नोट्स आपके लिए बना दिए क्लास 10th। उसके अलावा एनसीईआरटी नॉट मैंडेटरी, यहां पर एनसीईआरटी पढ़ना उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यक? देखो, एनसीईआरटी पढ़ना तो चाहिए बट टाइम कम है तो मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनसीईआरटी होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप पढ़ने बैठोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उससे अच्छा है नोट से पढ़ लेना, लेक्चर देख लेना, उतना ही इनफ है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आपको मैप्स को सॉल्व करना है, मतलब मैप्स की प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल ये उठ जाता है कि भैया मैप्स की कोई ट्रिक बता दो कि मैप्स को हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो देखो, मैप्स की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैप्स है तो आप ना मैप को विजुलाइज करो, और यही आपके टॉपर्स ने करा था, जो आपके सीनियर टॉपर थे उन्होंने यही करा था। उन्होंने क्या करा, जैसे कि सॉइल वाला आपका मैप है तो उन्होंने बार बार इस मैप को देखा। जब इन्होंने इस मैप को बार बार देखा ना तो उन्हें समझ आया कि अच्छा इस वाले कलर का मतलब है ये वाला सॉइल, इस वाले कलर का मतलब है ये वाला सॉइल, इस वाले कलर का मतलब है ये वाला सॉइल। तो उससे क्या हुआ, उन्हें जल्दी से याद हो गया। मतलब विजुअलाइजेशन का सारा काम है। आप जितनी बार मैप्स को देखोगे ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे मैप्स याद होते जाएंगे। तो मैप्स की फोटो चिपकाकर अपने रूम में लगा लेना। अगला देखते हैं, कुछ ना आए तो पैराग्राफ लिखना। देखो, अगर ज्योग्राफी के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है किसी आंसर के अंदर तो प्लीज पॉइंट में आंसर मत लिखना, वरना टीचर सारे नंबर काट देंगे। हमेशा पैराग्राफ में लिखना, ये आपकी मेरी बीच की एक सुपर ट्रिक है, अपने पास तक रखना। अगला क्या है? प्रैक्टिस एमसीक्यू। ज्योग्राफी में से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से टफ साइड के आएंगे, तो जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ उतने कर लेना। ये थी सुपर ट्रिक्स। अब बढ़ जाते हैं हमारे लास्ट
और नॉट द लीस्ट जो कि है हमारे क्या आपके सिविक्स या फिर आपके इकोनॉमिक्स। देखते हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स की क्या स्ट्रैटेजी है। ये दोनों ही बड़े सिंपल होते हैं, इनमें ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है ना। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है क्या करना है, वन शॉट देखना है। अगर आपको मजा आता है ना सिविक्स इकोनॉमिक पढ़ने में, तो आपको वन शॉट देखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली नोट से पढ़ लो। अगर खुद के नोट्स बने हुए अच्छी बात है, नहीं बने हुए तो इसके भी नोट्स हमने बना दिए हैं, तो आप डायरेक्टली जाओ और आप फटाफट से नोट्स उठाओ और नोट्स में से पढ़ाई कर लो। दिक्कत क्या है? तो नोट्स से पढ़ोगे, उन नोट्स के अंदर देखो बेटा सब कुछ हमने दे दिया है, तो वो नोट्स सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोला, बट मैंने यहां पर बोला। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आते हैं, है ना। ये आपके सीनियर ने बोला है, सेम लाइन में बता रहा हूं आपको जो आपके सीनियर ने बोली है कि इनके अंदर आप प्लीज एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आते हैं। उसके साथ साथ आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, जो कि आज के समय पर पैटर्न बदल चुका है। केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और 90% केस बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है उनको सॉल्व करोगे, काम आपका बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या इसके भी नोट्स हैं? बिल्कुल, इसके भी बड़े शानदार, बड़े सुंदर सुंदर आपके नोट्स बना रखे हैं। जैसे कि आप देखो पावर शेयरिंग के क्या सुंदर नोट्स बनाया भाई, इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाए, कंटेंट टीम ने बैठ के इसके ऊपर काम करा है ना। तो बहुत अच्छा है, एक कमेंट जरूर छोड़ देना कंटेंट टीम के लिए, है ना, एक दिल छोड़ देना उतना बहुत है। अगली बात करते हैं सुपर टिप की। सुपर टिप क्या है देखना, लॉन्ग आंसर ट्रिक। देखो बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, कैसे याद करें भैया, याद ही नहीं हो पाता हमसे। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, कीवर्ड ट्रिक। ये पिछले साल भी बताया था, पिछले से पिछले साल भी बताया था। कीवर्ड ट्रिक क्या बोलती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक क्वेश्चन का ये आंसर है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, हम हर एक पॉइंट के कीवर्ड्स को ढूंढेंगे। जैसे कि पहली लाइन हमारी है एजुकेशन, तो हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को याद कर लेंगे कि पहला कीवर्ड हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया हेल्थ केयर, तीसरा हो गया आपका क्या है सेफ्टी, अगला हो गया आपका फ्रीडम इन इक्वालिटी। तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ कीवर्ड्स को याद करना है। आंसर के लिए आपको पूरे आंसर रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर बस कीवर्ड्स को ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से याद कर लोगे, उसके बाद आगे का जो आंसर है अगर आप वो खुद से भी लिख के आओगे ना, कोई टीचर नंबर नहीं काटता, ट्रस्ट मी, कोई नंबर नहीं काटता। बस ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना बेटा, ये सही होने चाहिए। अगर आप इतना कर देते हो, मैं गारंटी से बोलता हूं आपके सिविक्स इको में मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब नहीं कटेंगे। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट होते हैं दोनों। अगर आप कम भी पढ़ोगे, बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी एसएसटी की स्ट्रैटेजी। आई होप इतनी डिटेल वीडियो देखकर आपको मजा आया होगा। और देखो इन सारी चीजों के पीछे मेहनत लगती है, मैं बस आपको ये बोलूंगा कि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। अगर तुम अपने एंड से एफर्ट नहीं लगाओगे, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अगर तुम बस इस वीडियो को देख के चले जाओगे, कोई काम का नहीं है। तो प्लीज एक नोटबुक पेन लेकर बैठा करो, सब कुछ नोट किया करो, और अपने सीनियर्स में, जैसे तुम्हारे सीनियर्स ने टॉप करा ना 100% तक एक बच्चा लेकर आया, ऐसे ही तुम्हें भी अगले साल वहां पर आना है ना। और तुम्हारी भी स्टोरीज में अगले साल तुम्हारे जूनियर्स को सुनाऊंगा। ठीक है, ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।